आपके ज्वाइन करने के बाद उपेंद्र कुशवाहा का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे नहीं होता है, मतलब कि इस तरीके से अगर तेजस्वी यादव में एक व्याकुलता दिखती है मतलब सीएम बनने की, और साथ ही कहा कि इस बार भी नहीं बन पाएंगे और नेताओं के जोड़ने से ऐसे नहीं हो जाता कि वोट शिफ्टिंग हो जाती है। तो क्या आप मानती हैं? देखिए, वो तो सही ना कहा कि नेताओं के जोड़ने से वोट शिफ्टिंग नहीं होती है। हाँ। जब वो खुद हार हार गए कुशवाहा बेल्ट से, तो वो तो यही कहेंगे, अपने दिल से जानिए पराये दिल की हाल। अच्छा, बिहार में जो कुशवाहा समाज के जो वोट हैं वो करीब 4.21% हैं। क्या लगता है कि इस वक्त कुशवाहा समाज क्या चल रहा है? क्योंकि आप कहीं न कहीं कुशवाहा समाज के लोगों से मिलते हुए, क्या है इस बार, क्या मिजाज है? बीजेपी की तरफ शिफ्ट करना है, ये देखिए, है? कुशवाहा समाज जो जातीय जनगणना, कुशवाहा समाज हमेशा 9 से 10%। अगर पूरे बिहार में यादव के बाद कोई भी आबादी है तो कुशवाहा की आबादी है। इसलिए बिहार में तेजस्वी जी का आना जरूरी है। अब आप कहेंगे कि भाई कोई कहता है तेजस्वी जी उम्र कम है, अनुभव कम है, एजुकेशन कम है। तो जिसको एजुकेशन हो कहे ना 20 साल में रोजगार लाती है, वो भी लालू जी कर रहे हैं। अरे 20 साल में अपनी विकास की बात बताओ ना, तुमने लालू जी को कद को किस काम से छोटा किया? लालू जी ने गरीब दलितों पिछड़ों के मुंह में आवाज दिया, हम लोग अपनी जात छुपाते थे। उस आवाज को तो तुम बंद करना चाह रहा है। अभी देखे, आपने देखा है यूपी में एगो यादव कथावाचक बन गया तो उसको मथा छिल दिया, उसको पेशाब पिला दिया। नमस्कार, मैं हिमांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा ने आरजेडी का दामन थाम लिया है। इस वक्त हमारे साथ खुद बात करने के लिए हैं। तेजस्वी यादव की पार्टी जो है आपने ज्वाइन कर ली, क्या वजह रही कि आपने आरजेडी को चुना? आप चाहती तो शायद दोबारा उस पार्टी में भी जा सकती थी जिस पार्टी ने आपको सर्वप्रथम जो है वो सांसद बनाया कम उम्र में। जी, जिस पार्टी ने मुझे सांसद बनाया वो कम उम्र नहीं थी, मेरी पूरी उम्र थी। हाँ, वो तो हाँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि उस पार्टी को निर्माण से लेकर के और उसको सरकार बनाने तक हम लोग का भी बहुत योगदान है। हम लोग भी उस पार्टी के निर्माताओं में से एक हैं। बहुत मेहनत किए, तब लोग भी नहीं मिलता था समता पार्टी के लिए, जदयू के लिए। लेकिन हाँ, मेहनत किया तो फल मिला, सांसद बने, मंत्री बने। लेकिन अब जैसे पार्टी पार्टी को हमने नहीं छोड़ा, जदयू को। हुआ यूं कि तब भारतीय जनता पार्टी 2014 में और जदयू अलग थी। भारतीय जनता पार्टी ने विजय जी को मधेपुरा लोकसभा से टिकट दे दिया। तो मैंने नैतिकता के आधार पर, मोरल ग्राउंड पर, कि लोग ये ना कहे, चूंकि पति पत्नी का रिश्ता बहुत नजदीक का रिश्ता है, कोई माँ बेटे या भाई भाई का नहीं है, तो कहीं कोई भेद ना लीक कर दे। चूंकि मंत्री तो गोपनीयता का शपथ भी लेता है, तो इसलिए हमने नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र दे दिया। लेकिन उसके बाद भी पार्टी का जो भी काम था, एमपी चुनाव हो, राज्यसभा चुनाव हो, एमएलसी चुनाव हो, हम सब ने वोट किया पार्टी को। लेकिन पार्टी ने ही हमें छोड़ दिया, तो मैं क्या कर सकती थी। अब हमारे सामने है कि उसके बाद मैं चिराग के साथ गई। चिराग ने कहा आप लोकसभा लड़िएगा। हमने कहा बहुत अच्छा, बहुत तैयारी की, बहुत मेहनत किया, बहुत कार्यक्रम किए। मतलब उस पार्टी में तन मन धन से मैंने काम किया। लेकिन टिकट, शायद टिकट के योग में ही नहीं थी, तभी तो मंत्री या सांसद रहते हुए मुझे टिकट नहीं मिला। तो खैर, मैंने उस पार्टी को भी छोड़ दिया। जहाँ मन ना मिलते हो, विचार ना मिलते हो, पार्टी परिवार की तरह ना हो। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, आपने कहा कि चिराग ने कहा था कि आप तैयारी कीजिए, लोकसभा चुनाव लड़वाएंगे। तो क्या चिराग ने कहा था कि खगड़िया से टिकट देने वाले हैं आपको, आप तैयारी कीजिए? बिल्कुल, खगड़िया उनको क्या 40 सीट पर लड़ने वाले थे, नहीं है ना? हाँ। उनके हिस्से में सीट थी, उसमें खगड़िया भी था। तो उन्होंने कहा तैयारी करिए। हमने कहा बहुत अच्छा, मैं सांसद रही हूँ, मुझे क्या दिक्कत। जब पार्टी टूटी थी तब हाँ। तो मैंने तैयारी की, बहुत सारा कार्यक्रम करवाए। तो लेकिन अब जब टिकट देने की बारी आई तो कह के उन्होंने नहीं दिया। तो खैर कोई बात नहीं है, पार्टी उनकी है, प्राथमिकता उनकी है, सारी चीज। तो फिर मैं अलग हो देखिए, गई। आपको तो धोखा मिला ना, कुछ सालों की मेहनत। इसीलिए मैं अलग हो गई ना, मैं कुछ कर नहीं सकती थी, मैं अलग हो गई, मैंने अपना रास्ता अलग कर लिया। और फिर इधर मेरे शुभचिंतक, मेरे चाहने वाले, मेरे पार्टी के, मतलब जो हमारे शुभचिंतक ही कह सकते हैं, हमारे बिहार में जो भी हमारे लोग सब थे, वो सब था कि भाई आप लोग, वो सब भी दबाव देते थे मुझे आरजेडी में जाने के लिए। और आरजेडी के नेता लोग भी मुझसे संपर्क किए कि आप आ जाइए, तेजस्वी जी का है कि हम कुशवाहा को जोड़ना चाहते हैं, सम्मान देना चाहते हैं। तो फिर मैं इस पार्टी को ज्वाइन कर ली। आपके ज्वाइन करने के बाद उपेंद्र कुशवाहा का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे नहीं होता है, मतलब कि इस तरीके से अगर तेजस्वी यादव में एक व्याकुलता दिखती है मतलब सीएम बनने की, और साथ ही कहा
कि इस बार भी नहीं बन पाएंगे और नेताओं के जोड़ने से ऐसे नहीं हो जाता कि वोट शिफ्टिंग हो जाती, तो क्या आप मानती हैं? देखिए वो तो सही ना कहा कि नेताओं के जोड़ने से वोट शिफ्टिंग नहीं होती है। हाँ। जब वो खुद हार हार गए कुशवाहा बेल्ट से, तो वो तो यही कहेंगे, अपने दिल से जानिए पराये दिल की हाल। अच्छा, बिहार में जो कुशवाहा समाज के जो वोट हैं वो करीब 4.21% हैं। क्या लगता है कि इस वक्त कुशवाहा समाज क्या चल रहा है? क्योंकि आप कहीं न कहीं कुशवाहा समाज के लोगों से मिलते हुए, क्या है इस बार, क्या मिजाज है? बीजेपी की तरफ शिफ्ट करना है, ये देखिए है? कुशवाहा समाज जो जातीय जनगण कुशवाहा समाज हमेशा 9 से 10%। अगर पूरे बिहार में जादव के बाद कोई भी आबादी है तो कुशवाहा की आबादी है, उसके बाद और कास्ट की आबादी है। तो खैर कुशवाहा की आबादी को कम करके आगा गया। जो भी हो, आप सब लोग जानते हैं कि 2005 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सरकार को बनाने में कुशवाहों का अहम योगदान था। लव कुश नाम ही हो गया था, लेकिन कुशवाहा समझ गया कि हम नाम के हैं, उसे 0 बटा सन्नाटा मिला। उसने देखा कि इसके पहले जब लालू जी की सरकार हुआ करती थी तो 20-25-30 कुशवाहा एमएलए होते थे, 10-15 मंत्री होते थे। तो यहाँ तो कुछ हुआ नहीं, यहाँ तो वोट लिया गया, काम करवाया गया लेबर की तरह, लेकिन मजदूरी भी उचित मजदूरी भी ना दी गई। तो इसीलिए कुशवाहा समाज एकदम टर्न अप है। लोकसभा में भी उन्होंने तेजस्वी जी को वोट दिया है और विधानसभा में तो 100% कुशवाहा का वोट मिलेगा। कोई ले के कुशवाहा का वोट दिखा दे। मैं आ गई हूँ अब, मैं तो घर में थी तब भी बहुत वोट कुशवाहा का नहीं मिला, तभी मेरा प्रयास रहा था। हाँ। लेकिन अब जब सवाल है कि कुशवाहा क्या, आप कहते हैं हम कुशवाहा का नेता, तो कुछ काम कुछ समाज के लिए काम करना होता है ना। तो नीतीश ने काम नहीं किया, वो तो लव कुश के नेता ही माने जाते थे, कैसे आप कह रही हैं? लव कुश के नेता इसलिए माने जाते हैं, कुशवाहा ने उन्हें साथ दिया ना। लेकिन आज तक अब देख लीजिए ना, सारा चीज है, सब कुछ है, कितना कुशवाहा को बेनिफिट मिला है। कुशवाहा को कितना, ये सब हम लोग जानते हैं, बहुत अंदर की बात है, बहुत बताना उचित भी नहीं होगा। लेकिन एक कम शब्दों में आप समझना है तो ये समझ लीजिए कि कुशवाहा अपने को ठगा सा महसूस कर रहा है। उधर तो एनडीए साइड बड़े-बड़े कुशवाहा के नेता हैं, सम्राट चौधरी हो गए, उपेंद्र कुशवाहा हो गए। क्या इनके वहाँ रहने से बिहार विधानसभा देखिए 25? हाँ। आप एक बात मान लीजिए, हाँ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे तार खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल ला गया तितुर। तो इस बार कुशवाहा महागठबंधन के साइड है। जी बिल्कुल सही। अच्छा, एक सवाल और है कि आप किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाली हैं? अगर बता सकें। देखिए मैंने ये सब तेजस्वी जी पर छोड़ दिया है। वो जहाँ से चाहे पूरे बिहार से जहाँ से चाहे लड़ा सकते हैं, मैं लड़ लूँ। मतलब एक होगा ना कोई मेरा अभी 2-3? अभी कोई कोई 2-3 क्षेत्र मैंने बताया ना, आप कहीं से लड़ लीजिएगा कहीं से 243 में। जहाँ से वो देंगे वहाँ से लड़ूंगी। हाँ। मेरा कोई अपना चॉइस नहीं, कोई मेरा मैं पूरा बिहार ही मेरा क्षेत्र है। हाँ। वो जहाँ से कहेंगे हम लड़ेंगे, ना कहेंगे तो ना लड़ेंगे। कुछ लोग आए थे आज आपके समर्थक, वो कह रहे थे कि आप बिहारीगंज से लड़िएगा, तो इसलिए मैंने पूछा। देखिए यही मैं आपको बता रही हूँ ना, बिहारीगंज के लोग कहते हैं बिहारीगंज से लड़िए, मेरा सौभाग्य है। खगड़िया के लोग कहते हैं खगड़िया से लड़िए, सरायरंजन के लोग कहते हैं वहाँ से लड़िए। मतलब इस टाइप से, कोई कहते हैं मोतिहारी से लड़िए, आप ही जीत सकते हैं, कोई कहता आलम में आप ही जीत सकते हैं। तो मैं समझती हूँ ये मेरी उपलब्धि है, इसीलिए मैंने कहा कि नेता जहाँ से चाहे, जहाँ मेरे लिए उचित समझे वो लड़ा देंगे, मैं लड़ लूंगी। अभी मुझे लगता है कि अभी आपकी स्ट्रैटेजी होगा कि नहीं बताना। चलिए ठीक है। एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है, क्योंकि चुनाव जो अब तो आने ही वाला है, अब आरजेडी में आ गई है, आगे क्या करना है आपको? पार्टी में रहते हुए क्या करना है? अब पार्टी में रहते हुए पार्टी के लिए काम करना है, बिहार घूमना है, और क्या कहते हैं, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना मेरी पहली प्राथमिकता है। बन पाएँगे आपको लगता है इस बार? देखिए बिहार में जो स्थिति है भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचार मतलब दीमक के तरह चाट रहा है लोगों को, लोकतंत्र को चाट रहा है। मतलब लोग बहुत दुखी हैं, जाए हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था बढ़िया नहीं है। मधेपुरा जैसे मेडिकल कॉलेज में आप सोचिए, स्वीपर नर्स नस में पानी चटा, जो कहता है नस में हवा जाता है मर जाता है। कहीं कोई व्यवस्था, पीएमसीएच के हालात आप देखा, एक मतलब सोचिए, एक नाबालिग लड़की के साथ रेप होता है, वो आती है और उसको इलाज नहीं मिलता है। भाई क्या है, क्या इमरजेंसी सेवा है? सारा लोग जानता है यहाँ लूट की खुली छूट है। कहने वाले तो कह ही रहे हैं, मैं नहीं कहूंगी कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं, जिनके पास प्रूफ है वो बोल रहे हैं। इसीलिए लोग बदलाव चाहता है, मन बना लिया। देखिए कहता है रोटी जली क्यों, घोड़ा अला क्यों, पान सरा क्यों, का क्यों फेरा नहीं गया। फेरना बहुत जरूरी है, अफसर का मन बढ़ गया है। मंत्री कहते हैं, कोई कहा भाई इतना वीडियो साहब पैसा लेता है, काम नहीं करता, तो मंत्री जी कहते हैं कि
आपका बेटा वीडियो सीओ नहीं है, आपका बेटा घूस लेता है तो अच्छा लगता है आकि बुरा लगता है? आप क्यों कहते हैं ऐसा? आप बताइए कि भाई ऐसा लोकतंत्र है ना, ऐसा है क्या? मैं देखिए इसी आपको सोशल मीडिया में वो बुढ़ा को वो एडीएम भगा रहा है, ठेल दिया। कोई तरीका है भाई? इसलिए लोकतंत्र खत्म हो चुका है। लोकतंत्र को वापस लाने के लिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, पलायन रोकने के लिए, बिहार के बेटा को बिहार में पढ़ाई और कमाई का साधन मिले, ये सब करने के लिए बिहार में तेजस्वी जी का आना जरूरी है। अब आप कहेंगे कि भाई कोई कहता है तेजस्वी जी उम्र कम है, अनुभव कम है, एजुकेशन कम है। तो जिसको एजुकेशन हो काहे न 20 साल में रोजगार ला दिए, वो भी लालू जी कर रहे हैं। अरे 20 साल में अपनी विकास की बात बताओ ना, तुमने लालू जी को किस काम से छोटा किया? लालू जी ने गरीब दलितों पिछड़ों के मुंह में आवाज दिया, हम लोग अपनी जात छुपाते थे। उस आवाज को तो तुम बंद करना चाह रहा है। अभी देखे आपने देखा है यूपी में एगो यादव कथावाचक बन गया तो उसको मथा छिल दिया, उसको पेशाब पिला दिया। बताइए, तो इसके लिए इस सब के लिए तेजस्वी का आना जरूरी है। चलिए, ये थी रेणु कुशवाहा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं।